हाँ जी, अपना जी अच्छा जी, नमस्ते। हाँ जी, अच्छा आप हैं, ठीक है। तो परिचय दो अपना पहले। जी अच्छा जी, मैं सोनिया चौहान राधापुरी आर्य समाज से दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, कुसुम शर्मा जहाँ पर है। जी जी। हाँ ठीक है, पहचानता हूँ उनको तो अच्छी तरह। तो और आर्य समाजी परिचय भी है कुछ, क्या नहीं है? बस एक सदस्य हूँ अजय जी, वही की। कितने समय से आर्य समाज से जुड़े हैं या पैदा हुए वहीं हुए हैं? अच्छा जी, मुझे जुड़े हुए तो 7-8 साल हुए हैं आर्य समाज अच्छा से अच्छा। परिचित से। लेकिन मेरे ससुर जी थे आर्य समाजी और मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने मुझे जोड़ा, ठीक है, ले जाना शुरू किया, तो उसके बाद फिर मैं जुड़ गई। अब ये जुड़ने का लाभ बताओ कि क्या कुछ याद हुआ है मंत्र वगैरह के नहीं? जी अच्छा जी, प्रयास तो पूरा कर रही हूँ सब चीज करने का। ठीक है, और तो अभी यहाँ जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें भाग लेना शुरू करो अभी। दैनिक यज्ञ की प्रतियोगिता हो रही है, परीक्षा भी कह सकते हैं उसको। 2 भाग हो चुके हैं, 3 भाग बाकी बचे हुए हैं, उसमें भाग लेना। और जो जो आपको, आप आज अपने ज्वाइन किया, कैसे का है, कैसे पता लगा? मैं 1-2 बार बीच में आई थी, मुझे सुमन बत्रा दी ने दिया था लिंक, तो उससे जुड़े थे। अच्छा ठीक है। तो आपको इसके सिर्फ लिंक आने से तो आप वो नहीं बनते ना, आपको अपने आप थोड़ी यहाँ से समाचार मिल जाएंगे कि क्या हम आगे कर रहे हैं। तो जी आप जी। ऐसा करो, अपना नाम उम्र और अपना एड्रेस वगैरह भेजो मेरे पास, मेरे मोबाइल नंबर पर, वो व्हाट्सएप नंबर भी सेम है। तो उसमें भेजोगे तो मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा, उसमें फिर आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी, क्या क्या जी प्रतियोगिताएं हम कर रहे हैं और क्या क्या परीक्षाएं कैसे कैसे होती है, सब मिल जाएगा। जी। तो अच्छा जी, आज भेज देना, ठीक है। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद जी। उर्मिला आर्य जी, आपसे बात करनी है, माइक खोलो। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, भाग क्यों नहीं लिया आपने? आचार्य जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, मैं सोई तो मेरे को पता ही नहीं चला, टाइम भी हो गया, इसलिए नहीं ले पाई। नहीं मुझे उस खुद दिन बहुत नहीं, अफसोस है। आपने गायन में नाम लिखवाया था, आपने तो लिखा था कविता में। नहीं नहीं, कविता में नहीं, हाँ मैं कविता तो नहीं लिखती, वैसे गायन में करती हूँ। मेरी अच्छा तबीयत खराब थी, फिर मैं 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गया मेरा, तभी उसमें अच्छा भी ठीक, नहीं भाग ले पाई। अच्छा ठीक है। तो मैंने ये वाली बात भी सबको बताई थी और आपको भी बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी एक भी चीज में भाग नहीं लेते तो आपका परिणाम जो होता है, टोटल परिणाम चल रहा होता है कुल मिलाकर के। अब जैसे इस वर्ष का जो है हमारी, पद्मा चावला बताएंगे कितनी प्रतियोगिता हो गई है हमारी इस नए सत्र में? 19। है याद के नहीं? नहीं, पूरी तरह से याद नहीं है आचार्य, 18 या जिसको याद 19 है वो है हाथ खड़ा शायद। करो, ठीक है। बाकी दोबारा और नहीं बोलना, छोटा सा उत्तर दिया करो बस। राज चावला जी से भी शिकायत है, राज चावला जी तो बस गाना गाने की बात ही करते रही हैं। कहने लगी मैं देशभक्ति पे बोलूंगी, मैं आर्य समाज पे बोलूंगी। मैंने कहा बोलने का तो यहाँ है ही नहीं कुछ, गायन था, वो गायन में तो ट्रैक भेजा था, उसके आधार पर आपको करना था। और नाम बोलते ही कैमरा भी बंद कर देते हो फटाफट, इतना क्यों डरते हो भाई? डरा मत करो, बात का जवाब दिया करो, क्या पूछा है आपसे उसका जवाब दिया करो। अब बताओ, किसी और को पता है कितनी प्रतियोगिताएं हो गई हैं इस सत्र में? उर्मिल शर्मा। अच्छा, इतने इतने नहीं इतने क्या पता बोलूं आचार्य आपको? जी। मैं नहीं इतने क्या बोलूं, अवेयर नहीं हूं इसका मतलब। रवि बालाजी आचार्य पता जी, है? आचार्य जी इसमें ध्यान ही नहीं दिया कितनी हुई है। अच्छा सविता भाई हैं सामने, सविता बताएंगी। आचार्य जी, एक तो स्वस्थ वाचन ही चल रहा था और अब यही वाली शुरू हुई है, गायन वाली और ये हवन वाली जो है, बस यही हुई है जुलाई से। सुनो सुनो, स्वस्ति वाचन वाली जुलाई में नहीं हुई है, जून में हो गई थी वो। तो बस अब उसके बाद तो यही चल रहा था, बीच में दिया ना हवन वाली, हाँ ठीक है, ये उसके उत्तर ठीक बाद है की आपका। हवन वाली चली है। एक दैनिक यज्ञ वाली हुई है जो हाँ जी। हम, क्योंकि हम जुलाई से जून तक का वर्ष गिनते हैं ना, तो जून में तो जो समाप्त हो गई, जो आपने स्वस्ति वाचन वाला बोला, वो जून में खत्म हो गई। अब दैनिक यज्ञ वाली हुई थी 2 जुलाई को, और उसके 2 जुलाई का मतलब मैं सारी तारीखें नहीं लिखता कि आगे वो 5 को भी चली या 8 को चली, कौन सी तारीख तक चली वो अलग बात है। और जो गायन वाली हुई है वो 16 जुलाई, और कविता वाली जो हुई है वो 16 जुलाई तक तारीख थी, लिख कर भेजना था 16 जुलाई तक, और गायन भी भेजना था 16 जुलाई तक। तो ये दो जो चीजें हो चुकी हैं।
और इनमें जो ये वाला रिजल्ट है ये भी बताऊंगा, दोनों का मिला करके आज रिजल्ट की बात भी करेंगे और आपका तबसरा करेंगे। ये जो आपने कविताएं लिखी हैं उस पे बात करेंगे, गायन पे भी बात करेंगे, और सामने आएंगे तो ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी कमियों को ठीक करेंगे। फिर पद्मा जी क्या हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारी 2 जुलाई वाली परीक्षा हुई थी वो इसी सेशन में नहीं जाएगी, इसी हाँ जुलाई वाले बिल्कुल, में? जून, हाँ, देखो बस यही। जुलाई से जून तक गिनते हैं हम, दो मतलब ये नहीं कि 7 जुलाई को प्रारंभ हुआ था तो 2 जुलाई वाली उसमें शामिल होगी, वो नहीं होगी, जून तक गिना जाएगा। इसलिए तो फिर हमने हमारी जुलाई 3 परीक्षाएं हो गई। 3 कैसे हो गई अब? 2 तो हवन की और 1 ये कविता गायन की। 2 हवन की नहीं हुई है, जुलाई में सिर्फ 1 हुई है अभी। हवन वाली तो जून में हुई है, वो एक जो चल रही थी पहले। अच्छा वो उधर ही चली गई है, मतलब उसमें काउंट हो गई वो वाली हवन से marks। संबंध नहीं है इसका, संबंध है अच्छा तारीख से, उस वर्ष सत्र से संबंध है उसका। आचार्य जी आपने 15 लिखी थी जून तक की, क्या? उसके बाद जो हुई है वो 3 हुई है। जो 15 क्या लिखी थी? रिजल्ट 15 दिया क्या? था, 15 का रिजल्ट आपने दिया था पहले, उसके बाद 3, 2 का 1 दिया है। ये और 15 तीसरा था, 15 क्या चीज है वो? 15 जून है, जुलाई क्या कहना चाहते हो? 15 नहीं, टोटल 15 एग्जाम लिए थे। हाँ वो जून हो गई, तक। ठीक है 15। हाँ अच्छा, 15 के बाद जो हुए हैं, 15 एग्जाम के बाद वो 3 हुए हैं हमारे। वो आपको उस समय रिजल्ट नहीं सुना सके थे ना, कैसे सुना देते? एक दिन पहले तक तो आपका वो रिजल्ट तैयार हो रहा था, वो कैसे सुना? वही ना, तो हमें इसका मतलब उसमें 16 या 17 हो गए ना फिर। जो 16-17 हो जाए वो अलग बात है, हाँ जी, लेकिन ठीक है, आपका ये जो है ये जुलाई से जो है ना, जुलाई से जून तक हम गिनते हैं बस, ठीक ठीक है। ये देखो आज आ गई है हमारी, ये देखो, ये देखो, ये हमारी शरारत, सबसे बहुत ही शरारती। प्यारी बच्ची है ये, तो बहुत और ही ये प्यारी बच्ची। आते ही वो ताबड़तोड़ ऐसा तूफान मचाती है कि बस ये बैठने नहीं देती बिल्कुल भी। चलो मत ये कर दो, तूफान ना बचाए तो आपका मन कैसे लगेगा? तो मत कैसे कहते मत। आचार्य जी, जो बच्चे बोलते नहीं ना उनको कोई प्यार नहीं करता, जो बच्चे शरारती नहीं होते उनको कोई प्यार नहीं करता। हाँ बिल्कुल, शरारती तो होना जरूरी है, बच्चों का मतलब यही है कि शरारत नहीं आए तो बच्चा ही क्या हुआ। उनको कोई पूछता ही नहीं, ठीक है? वो बैठा रहे। आचार्य जी इसका नाम क्या है? बात तो कर दो, बाय बाय करो। कैसे करते हैं आचार्य जी इसका नाम क्या है? कैसे करते हैं? निविरा, निविरा कैसे करते हैं? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। हेलो निविरा। वो देखो कैसे कर रहे हैं, है ना? नीवी को कैसे कर रहे हैं? वो तेरी दी, आज तो नीवी भी रिकॉर्डिंग में आ गई है। बहुत प्यारी है आचार्य जी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य जी एक लगता है भाग्य बार बार आ जाते हैं यहाँ पर, वरना विदेश में जाने में तो हमें तो अभी कनाडा भी जाना है, अमेरिका भी जाना है और ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, बहुत जगह जाना है, लेकिन हम चौथी बार यहाँ आ गए हैं, इसी के लिए तो आए हैं और क्या कर देंगे। बहुत प्यारी है। लेती है बार बार। आचार्य जी कितनी साल की हो गई है? 2 साल की हो गई? नहीं नहीं अभी 2 साल की नहीं, एक 15 महीने की हुई है अभी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शुरू हो गया शुरू हो गया तुम्हारा कार्यक्रम है। हमारा कार्यक्रम करने दोगे कि नहीं? है नहीं? देखो माई भी आपको हाय कर दिया। फ्लैंकिश करते जल्दी से। वाह वाह वाह, सो ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। आचार्य जी आपका माइक म्यूट हो गया आपका। चलो इसको ले जाओ भाई, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। गेट बंद कर देना वहां से। चलो जी अब कर रहे हैं शुरू। पहले तो मंत्र पाठ करेंगे पहले। चलिए आइए, कौन करेगा आज का मंत्र पाठ? नहीं मैं नहीं, मैं कैमरा ही नहीं ऑन करता अभी तो लेट। कुलभूषण जो 1500 रुपए दान कर दिए हैं, अब औरों का नंबर है अभी तो। इतनी जल्दी दान नहीं करवाते आपसे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई। आचार्य जी मैं इसीलिए डरा था कि आचार्य जी कभी मेरा नाम ना बोल दे। मैं बहुत अलर्ट होकर काम करता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखता हूँ कि किसी पर ऐसा अनुचित वो दबाव ना पड़े।
अब देख रहे हैं, इसलिए तो ढूंढते हैं। कैमरा ऑन करते हो तो पता लगता है ना कि भाई कौन कौन आ चुका है, फिर देखें कौन कौन दान पुण्य की व्यवस्था में आ जाएगा आज। अभी तो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा, सबके सब पास हो जाएंगे आज, तो ऐसे ही दिख रहा है। संतोष नीलता से नंदवानी जी हाथ गया खड़ा था। कर रहे हैं आचार्य जी, संतोष नंदवानी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कहाँ है जी संतोष जी? दिखाई तो नहीं दे रही मेरे को भी। उर्मिल दिखाई दे रही है, उर्मिल ने हाथ खड़ा किया हुआ है। संतोष नंदवानी जी आचार्य वो जी इसमें दिखाई 10-12 कैमरे ऑन है अभी मेरे। हाँ वही कह रहा हूँ, मेरे पास भी इतना ही है, बाकी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोनिया चौहान उन्हें बंद कर दिया, उर्मिल आर्या ने बंद कर दिया, स्नेहलता, पुष्पलता और शशि प्रभा, ये सब कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं। हाँ जी नंदवानी जी तैयार हैं, वो तैयार हैं, वो तो हमेशा ही तैयार रहती हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। वैसे भी बहुत खुले दिल के हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है इनकी, ये तो बहुत अपना हर प्रकार का जो आयोजन करती हैं बड़े खुले मन से ही करती हैं ये। उन्होंने अपने यहाँ पर वो कार्यक्रम भी करवाया था अपनी सोसाइटी में, वहां पर मेरा कार्यक्रम था और आचार्य जी थे वहां के नोएडा के, उनका था, दोनों का कार्यक्रम था। और बस हम दोनों का ही था ये कार्यक्रम, और पौने घंटे का लगभग मेरा कार्यक्रम था और पौने घंटे का लगभग उनका ही था। और बहुत ही लोगों ने पसंद किया, बड़ा अच्छा लगा उनको कि भाई भजन प्रवचन सब और वैदिक सिद्धांत आदि जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि केवल भजन नहीं गाते हम, तो मुख्य रूप से हमारा सिद्धांत का ही प्रचार करना होता है। क्योंकि इसके प्रचार के बगैर तो सिर्फ मंत्र बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मंत्र का या तो एक एक मंत्र का अर्थ आता हो और अर्थ के बाद अर्थ लगाना भी आता हो, दोनों बातें जरूरी होती हैं, सिर्फ अर्थ आने से ही नहीं कुछ होता। हाँ जी कुलभूषण जी बोलो, हाथ खड़ा किया आपने। आचार्य जी। उसी प्रोग्राम की पूरी रिकॉर्डिंग मंत्रोदय में भी है, जो सा संतोष हाँ नंदवानी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रिकॉर्डिंग भेजी थी। ठीक है, चलो जी संतोष जी कौन सा, हाँ नमस्ते जी, कौन सा सुनाओगे मंत्र? अब दोबारा याद कर रहे हैं आपको सोसाइटी वाले? हाँ जरूर जरूर बिल्कुल, अगस्त में मैंने वापस कहा आ रहे अभी तो हैं। बाहर है। हाँ फिलहाल यहाँ पर है। अगस्त में भी प्रेम जी भी पूछ रही थी कि आप यहाँ यूएई में कब तक हो, तो अगस्त में, एंड अगस्त में हम वापस आ रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद 3-4 महीने फिर वहीं होंगे या 2 महीने, पता नहीं अभी। फिर एक बार फिर यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो वीजा ऐसा बनवा रखा है इन्होंने, वो कहते हैं आपको बार बार हम बुलाते रहेंगे। मैं कहा तुम्हारी मर्जी भाई, हमें तो कहीं भी रहना है, बच्चों के पास वहां रह ले यहाँ रह ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। आचार्य चलो जी जी आपको गुड़गांव भी आना है, मैंने डॉक्टर साहबा को मैसेज डाला था। हाँ हाँ गुड़गांव के लिए भी समय खाली रखना। हाँ बिल्कुल रखेंगे जी, क्यों नहीं। हम तो प्रचार के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटे, हम तो इसी के लिए तो बने हैं, और किस लिए बने हैं। हमारा तो मन यही करता है कि भाई सम्मेलन के एकदम बाद है कार्यक्रम, उसमें आपको अक्टूबर में होगा, मतलब अक्टूबर में तो वो है ना, नवंबर में कार्यक्रम है हमारा, वार्षिकोत्सव है, उसमें अच्छा, आप अच्छा। दोनों का है। चलो ठीक है जी, चलो जी संतोष जी। अच्छा बाकी कौन सा ना बोले, संतोष नंदवानी जी सुनाएंगी आज एक संध्या का मंत्र आपसे सुन रहे हैं। हाँ जी। और वो मंत्र है, अच्छा ये बताओ जबानी सुनाओगे कि देख के सुनाओगे? जैसे आप कहें। जबानी सुनाओ फिर, बहुत दिन हो गए संध्या करते करते। हाँ जी, दिन थोड़ी, बहुत वर्ष हो गए, वर्ष दिन थोड़ी गिनेंगे इनको, तो वर्ष गिनेंगे कितने वर्ष हो गए। बहुत चलो वर्ष। वो वाला सुनाइए जो बड़ा लंबा मंत्र है, बताओ कौन सा है? लंबा मंत्र कौन सा है, ये तो नहीं ध्यान में आ रहा। देखे वो हाथ खड़ा करेंगे, देखो उर्मिल शर्मा फट तैयार हो जाती है 1 मिनट में जवाब देने के लिए। अंजू विद्यार्थी बताएंगे, अंजू बताएंगे। चक्षुर्देवहितम, ये वाला मंत्र, ठीक है। संतोष जी ये वाला मंत्र सुनाइए, शुरू करिए। हाँ जी। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाँ जी, किसी ने कोई गलती पकड़ी है तो हाथ खड़ा करो भाई। अरे वाह, देखो जी आजकल सब विदुषियां हो गई हैं। ये देखो 1 2 3 4 हाथ तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये भाई ऐसे हैं, ऐसे बन गए हैं ये कि वो जैसे बाल की खाल निकालते हैं ना, ये तो इतनी बुद्धि इनकी कमाल की हो गई है। लगता है गायत्री मंत्र का जाप रोज करती हैं ये।
उससे बुद्धि, आपके शिष्य है जी सारे, अपने ही हाँ, बुलाए। बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है उससे। चलो देखें, सविता बताएंगी, सविता ने भी हाथ खड़ा किया था। सविता, कहाँ आचार्य जी गलतियां हुई वही हैं? छो वाली गलती हुई है, पुरस्ताद छो क्रमुचरत वाले में। अच्छा, वो श सुनाई दिया, मुझे भी लगा था ये श सुनाई दिया, अच्छा नहीं बस सुनाई यही दिया। गलती हुई है इनकी। अच्छा, आपने एक गलती पकड़ी, हमने तो दो पकड़ी हुई है। अब देखें, एक तो अंजू ने हाथ खड़ा किया हुआ है बीबी, और कौन है? चलो अंजू बताएंगे, अंजू ने हाथ खड़ा किया ही हुआ है, रत्ना जी ने भी किया। चलो अंजू बताओ। आचार्य जी एक तो ये इन्होंने शुक्रम उच्चारा रता हाँ, ये पूरा ता बोला है, और ठीक है। एक और जगह इन्होंने शतम पूरा बोला है, मतलब हलंत नहीं बोला, जैसे शतम पश्चिम। ऐसा बोला है? हाँ जी, क्या बोला? एक अच्छा, खैर हाँ जी, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। मैंने ये वाली नहीं पकड़ी, मैंने तो कुछ और पकड़ी है अभी शतम भी। बोला है, शतम। चलो अब पद्मा चावला जी बताएंगी कि इससे अलग बताना, अगर वो दोबारा कोई दोहरानी नहीं है। आचार्य जी शतमदीना, हाँ मुझे गलत ये लगा। वाली, ये ठीक है। ये जो शत मदीना, ये अ की मात्रा जो थी ना, आकारांत और फिर विसर्ग, वो वाली नहीं आई, आकारांत तो आ गया। शत मदीना मतलब पूरा भी ऐसा नहीं लगा कि वो मात्रा थी या नहीं, लेकिन शत मदीन नहीं था, ना तो था, लेकिन विसर्ग की जो आवाज थी वो नहीं आई है। चलो मैंने अच्छा है इस बोला बात, था आचार्य जी। वो रिकॉर्डिंग में सुनना भी है, ऐसे हम यहाँ हाँ बात जी, नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं। बता देती है असली बात। एक दिन वो प्रेम जी बिना ने भी देख ये बोला था, मैंने ये बोला, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, और प्रेम जी की बिना, मैंने गलती वही जो जो बोली थी गलती, वो निकली है बाकायदा उसमें। रिकॉर्डिंग है, हाँ अभी जी भी जी, सुन सकते हो, कोई ये तो कोई दिक्कत है नहीं, रिकॉर्डिंग सबके पास विद्यमान है। उसमें सुना करो, जिससे पता लग जाए कि भाई वाकई क्या गलती होती है। असल में जब हाँ सुना जी रहे हाँ होते हैं उस समय में ज्यादा पता लग नहीं पाता, कुछ ऐसा हो जाता है, और हाँ कभी जी। कभी बहुत अलर्ट हो तो पता उसी समय लग जाता है कि मेरी ये गलती हुई है। चलिए अब माइक बंद करो, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो, पहले कैमरा सब लोग ऑन करो भाई। और सबसे पहले सुशीला ढाका जी, आओ जी, जल्दी आओ कैमरा में फटाफट। आई है कि नहीं आई है, फिर तो यही नहीं बताना हमारे को, मैं तो देखता नहीं यहाँ पर, वो आप कुलभूषण जी देखते रहते हैं। रोशनी क्या कहना है? रोशनी बोलो पहले, क्या कहना है, जल्दी बोलो। आचार्य जी वो पहले ही किया था खड़ा, ध्यान नहीं रहा हटाना। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, सुशीला नमस्ते ढाका, आचार्य तीसरा जो अंतरा लिखा था उसमें तारतम्य नहीं था। जो कविता की बात हो रही है, पहले कविता की बात कर रहे हैं, गायन की इसके बाद करेंगे। तारतम्य नहीं होने का मतलब होता है ऊपर हैं, फिर थे, वो रहेंगे, या ऐसा होगा, ये जो होता है ना, तारतम्य बिगड़ता है इससे। इससे वो लय जो है वो खराब हो जाती है। वहां पर ऐसा करने से क्या होता है, वो जो एक लय चल रही होती है वो समाप्त हो जाती है। और उसलिए उनके अंक 35 आए थे, वो पुरस्कार में नहीं आई है। इसके बाद है वंदना शर्मा, इनका भी तारतम्य में कमी रही है। इनके बाद है ये सुखवर्षा सरदाना जी, आई है सामने तो आओ। सुखवर्षा जी, जी आचार्य जी नमस्ते। अंत वाला जो आपने लिखा है वहां पर तारतम्य कम हो गया आपका, बाकी आपका अच्छा था, लेकिन यहाँ पर आकर के कम हो गया, इसलिए आपका पुरस्कार सांत्वना में आया है। इसके बाद मिथिलेश मंगला, इन्होंने बेस्ट लिखा है, जिसको प्रथम स्थान मिला गया, 48 अंक मिले इनको। बाकी अंक तो मैं सबको भेज, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया लिखा एकदम, और हैंड राइटिंग भी अच्छा था। चंदा सचदेवा जी, इनका भी थोड़ा तारतम्य कुछ कुछ कमी रह गई। इन्होंने कलरफुल तो बहुत बनाया था, जैसे तिरंगा झंडा होता है वैसे करके भेजा, लेकिन और भी जो सुंदरता की जो आवश्यकता है वो भी होनी चाहिए, लेखन में भी होनी चाहिए, और जो शब्द हैं उनमें भी ज्यादा होनी चाहिए। इनको सांत्वना पुरस्कार मिला। विनय प्रभा जैन जी का भी कुछ अभी हैंड राइटिंग में भी थोड़ी कमी थी, और इनका भी सांत्वना पुरस्कार। सुषमा कुमार का अच्छा था, इनसे इनका 3rd पुरस्कार इनको मिला है। देशभक्ति कविता थी इनकी। आदर्श मेहता का भी बहुत अच्छा था, इनको सांत्वना मिला। और सुदर्शन मनचंदा जी, उनको खैर उम्र का ही कारण हो सकता है, हैंड राइटिंग भी थोड़ा उस तरह से नहीं होती है जो बहुत अच्छी जिसको कह सकते हैं, उनके अंक काफी कम थे, 28 अंक थे। सुनीता अरोड़ा जी का द्वितीय पुरस्कार था, और उनने सारे दुनिया भर के महापुरुष इसमें जोड़ दिए और देशभक्ति भी इसमें जोड़े, तो बहुत अच्छे से उन्होंने इसका विस्तार किया, जैसा जैसा जिसका जो योग्यता थी उसको उन्होंने उसमें डाला, तो बड़ा अच्छा लगा। द्वितीय पुरस्कार था। निर्मल डावरा जी का तृतीय पुरस्कार था, और इन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा। और पद्मा चावला जी का प्रथम पुरस्कार था, बहुत अच्छा था हर दृष्टि से, और हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर था। रवि बाला सिंगल, इनका तृतीय पुरस्कार था, इनके 44 अंक थे, काफी अच्छा था इनका भी। गायत्री गुप्ता द्वितीय पुरस्कार, और इन्होंने एक गलती ये करी, दोबारा भेजा था,
गायत्री गुप्ता दोबारा नहीं भेजना होता, एक बार भेज दो बस पर्याप्त होता है। कभी कभी आप वो कुछ क्या लिखते हैं उसमें, वो उस तरह से भेजते हो, वो नहीं भेजना, डायरेक्ट भेजा करो ताकि मैं खोलने की जरूरत ना पड़े। लैपटॉप में देखें तो फिर कुछ और खोलो, फिर बंद करो, ये सब कुछ करना पड़ता है। सामने के सामने चित्र खींचो और वो भेज दिया करो। इनके बाद है सरला गुप्ता, इनका भी सामान्य था। गार्गी गुप्ता का सामान्य था। संगीता आर्या, इनका 40 अंक मिले और इनका भी सांत्वना पुरस्कार इनको मिला, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा जी, इनको भी 40 अंक मिले, इनका भी सांत्वना पुरस्कार है। अंजू विद्यार्थी का भी बहुत अच्छा था, 40 अंक मिले, इनका सांत्वना पुरस्कार है। रेखा गर्ग को उन्होंने पूछा मेरे से भी परसों कल पर डाला था वहां पर कि भाई मेरा पेपर चेक नहीं किया, तो मैंने फिर उसका उत्तर दिया डिस्क्वालीफाई हुआ है, कारण केवल 8 पंक्तियां लिखी, 12 से 14 पंक्तियां जब बोली थी तो उतना ही लिखना होता है, उससे कम नहीं कर सकते, अधिक लिखने पर भी नुकसान होता है। शशि प्रभा, इनको द्वितीय पुरस्कार मिला, इनके 46 अंक हैं और बड़ा अच्छा लिखा इन्होंने, साफ सुथरा भी था। मीना आर्या 34 अंक थे, कोई पुरस्कार नहीं है। इंदिरा डांगरी, इनका सांत्वना पुरस्कार है, देशभक्ति की कविता थी, बहुत अच्छी थी इनकी भी। कमलेश जांगरा, इनका भी तारतम्य कम था, जैसे वो हैं, थे, होगा, यूं करेंगे, वो सब इस तरह की जब भावना आ जाती है ना, वो आंतरिक भावना अच्छी बेशक जरूर होती है, लेकिन जब कविता की रचना करते हैं तब उसमें ध्यान देना जरूरी होता है कि आप लिख रहे हैं तो उसका तारतम्य कहाँ चला गया, वो जरूरी होता है। हाँ जी, कमलेश क्या बोला? हाँ जी, वो मैं प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाई थी आचार्य जी, टाइम नहीं लगा मुझको। हाँ जी, इसमें प्रैक्टिस से ज्यादा ध्यान लगाना होता है जी, खूब ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के बैठना होता है, आंख बंद करके सोचो, ध्यान से बैठो, एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर बैठ जाओ और विचार करो कि मैंने देशभक्ति में लिखना है, तो लिखना क्या है? इन महापुरुषों का, देशभक्तों का नाम डालना है कि उनकी योग्यता दिखानी है, उनका जो त्याग, तपस्या, बलिदान दिखाना है, क्या करना क्या है, वो पहले चित्र खींचो अपने दिमाग में, उसके बाद फिर शब्द निकलना शुरू होते हैं, और वो 2 बार 3 बार लिख लो पहले, फिर उनमें से कुछ शब्द काटने भी पड़ते हैं, ये नहीं कि एक बार में सब कुछ एकदम हो जाता है। और जब तक 2 बार 3 बार चेक ना करो तब तक भेजना भी नहीं होता, अच्छे से उसको भी यही करना होता है, और इसमें भी, कविता लेखन में भी यही करना होता है, उसको बार बार देखो, पढ़ो, समझो कि ये वाली पंक्ति अच्छी नहीं लग रही अभी। एक बार मैंने भी लिखा था, हमारे को अपने संतोष नंदवानी जी ने कहा अगर ये ठीक कर दो मैं ये वाली पंक्ति बदल दूं, मुझे तो आपके आज्ञा चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बदल दो। संतोष जी, वो कौन सा भजन था याद है? मैंने उसमें पंक्ति बदल दी थी आपके कहने पर, वो था वेदों का इस जहां में सम्मान जो ना करता, और आगे की लाइन क्या थी, वहां मैंने बदला था, इन्होंने कहा ये हटा दो तो ये डाल दो, मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, उपहास उसका होता, ये लिखा था मैंने, उपहास उसका होता, और इन्होंने कुछ और शब्द परिवर्तन कराए थे, मैंने कर लिए थे तुरंत। आदर वो ना नास्तिक पाता। वही कहा था, नास्तिक। उपहास शब्द वाली जो लाइन थी ना, इसको बदला गया था, मैंने वो बदल दिया था इनके कहने पर। इन्होंने कहा उपहास वाला थोड़ा एक तरह से वो उनके लिए टोंट कस लो या ऐसा कह दो, या उनका मजाक उड़ाने की बात ना करो, कुछ और लिख दो। इन्होंने बताया था, फिर मैंने वही की वही पंक्ति लिखी थी। तो सत्य के ग्रहण करने में तैयार रहना होता है, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा है गुरुजी है तो ये वो हमेशा से ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं और उसको स्वीकार कर लेना सबसे अच्छी बात होती है। इनके बाद है सविता कपूर, देशभक्ति कविता थी लेकिन इसमें कमियां थी काफी सारी, तो खूब अच्छे से और चिंतन मनन करके लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा। अंक आपके थे 29। इनके बाद प्रेम हंस जी थे, इनके द्वितीय पुरस्कार इनका मिला। हैंड राइटिंग तो कमाल तो इनकी है, मोती जड़े हुए होते हैं और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा था, 46 अंक इनको मिले। फिर के बाद विजय लक्ष्मी है, उनका भी तारतम्य ठीक नहीं था, उसमें भी कमी रह गई, 33 अंक थे। राजकुमारी जी ने भजन लिखा ईश्वर भक्ति का। राजकुमारी जी आई हैं कि नहीं? कुलभूषण जी देखना जरा। नहीं आचार्य जी। अच्छा, नहीं आई है, मुझे लगता है वो जुड़ती नहीं है प्रतियोगिता में, शायद भाग लेती हैं। पहले भी मैंने 2-3 बार नोट किया कि मुझे कहीं नजर आई नहीं है, लेकिन उन्हें सारा भजन लगभग ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे सब बात ईश्वर पर छोड़ दी है, सारी की सारी ईश्वर ही कर देंगे, आपसे नहीं होगा तो वो कर ही देंगे, तो ऐसा लिखना था। और इसलिए मैं इस पर उनसे बातचीत करके उनको बताना चाह रहा था कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा आपने भावनात्मक रूप से बह करके लिख दिया सब कुछ। फिर दमयंती गुप्ता जी हैं, उनका प्रथम पुरस्कार है, 48 अंक है, बहुत सुंदर लिखा और हैंड राइटिंग भी अच्छा। और शिक्षा शर्मा भी, वो भी प्रथम पुरस्कार और हैंड राइटिंग बहुत सुंदर था। तो ये तो था जी कविता लेखन की बात। और अब हम आ रहे हैं
गायन प्रतियोगिता पर। गायन प्रतियोगिता में रचना धनकर सबसे पहले 36 अंक थे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये बोली थी। सुषमा कुमार हाथ खड़ा कर रही है, क्या कर रही है, बोलो। हाँ जी आचार्य जी, हाँ मैं ना फर्स्ट सेकंड सबकी ना कल पोएम्स देख रही थी, मैंने कहा पता चले हमारी क्या कमियां हैं, तो मुझे निर्मल अच्छा। डाबरा जी की पोएम नहीं मिली उसमें। नहीं मिली, क्यों, कहाँ गई? पता नहीं, मुझे कहीं मिली नहीं, मैंने सारा देखा ग्रुप। अच्छा, तो चलो मैं जी, फर्स्ट निर्मल सेकंड बोल देना, वो देखेंगी भाई। मैं बता रही हूँ। हाँ जी, वो हाँ भेज बताओ। देना ग्रुप में दोबारा एक बार, मैं अच्छा देख खैर उधर मुझे, मैं बता नहीं, मैं बता दूंगा। इन्होंने मेरे पास डाल दी थी, वहां डाली नहीं मुझे लगता है, मेरे को अलग से भेज दिया। ठीक है, वो भेज हाँ, दूंगा। ये इनको डर लगता रहता है थोड़ा सा। ये सोचती हैं कि भाई आचार्य जी आप कोई सिर दिखा देती हूँ वही ठीक है, मैं और ना सोचती हूँ, देख। मैं ही डरती हूँ। नहीं आचार्य जी, ये बात नहीं होती। वो जो आपने वीडियो मांगी थी वो तो वैसे ही अलग डालनी थी ना, ऑडियो जो मांगी थी। कौन सी वीडियो? तो मैंने ऑडियो जो मैंने बोला था ना, वो तो वैसे ही अलग हाँ से हाँ, डालनी थी ना, ये वो इसलिए अलग अलग से वीडियो डाली। वाली बात, ऑडियो और अलग बात है। ये तो कविता लेखन प्रतियोगिता थी, तो वहीं मंत्रोदय में डालना होता है ये सब, मेरे को अलग से नहीं डालना होता ये। ठीक है आचार्य आगे जी। चलो जी, आगे सुनो अब। रचना धनकर ने 36 अंक प्राप्त किए थे और उनकी गायन में, इस बार गायन में कमी ज्यादा रह गई है। पहले वाली जो गायन प्रतियोगिता होती थी उसमें आप 15, 18, 20 तक पुरस्कार लेने वाले होते थे, और इस बार पता है कितने रह गए इस पुरस्कार वाले? सिर्फ 9। कारण क्या है? ये तो कुछ तो मेरे को समझ में आ गया। कारण क्या है इसका? कोई आप में से कोई बता सकता हो वो कुछ कारण जो मेरे को समझ में आया, वो क्या हो सकता है? मैं बताऊँ हाँ, आचार्य रोशनी जी, बोलो। हाँ बोलो बोलो। डर गए सब। अरे इतना मत डरा करो, डरने की क्या बात है? डरने क्या, ये मेरे सामने थोड़ी गाना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, 10 बार करो, 15 बार करो, आपकी मर्जी थी वो तो। आचार्य ये जी डरने संभावना वाली कब बात, हो जाती है इसमें? ट्रैक को पकड़ नहीं पाते हम लोग, ये डरने ट्रैक को वाली पकड़ नहीं नहीं बात रही पाते। है। दूसरी बात बताओ। हाँ रसविता क्या बोल रही है? मैं कहती ट्रैक को पकड़ नहीं पाते, वो आगे निकल जाता है, इसलिए बोल नहीं हाँ, पाते। ये ताल का जो ध्यान रखना पड़ता है ना ट्रैक में, तो ये होता है। देखो जो लाइव बजा रहे होते हैं ना साथ में, उनकी बात होती है अलग। वो आप गलतियां करो ना कहीं पर इधर उधर, तो वो अपने आप मिला लेते हैं। ट्रैक में ये संभावना नहीं होती है। ट्रैक में तो आपको बिल्कुल डट के चलना पड़ता है। इधर उधर हिले और ट्रैक ने कहा आप गए, आपका तो काम बिगड़ गया। इसका मतलब वहां से आप हिलने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा जी, और आगे सुनो। रचना धनकर ने 36 अंक प्राप्त किए, इनका पुरस्कार कोई नहीं आया। नीरजा द्वितीय स्थान पर आए। नीरजा ने अच्छा गाया, और लेकिन जो स्वर की जहां तक बात थी उसमें इस बार की कठिनाई सबको आई है लगभग। और यही बात थी जो मैं समझ पाया कि आपके लिए दिक्कत ही हुई है कि जो स्केल था वो स्केल ही ऊंचा था। बड़ी मुश्किल से आप आवाज खींच के पहुंचा रहे थे, कोशिश यही कर रहे थे। ये चक्कर हुआ है ज्यादा। आचार्य जी आपकी बारी, आचार्य जी इस बारी आपने बहुत स्वर में ट्रैक भेजा था। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया ठीक से। स्वर बहुत ऊंचे थे उसके ट्रैक के हाँ, इस बारी, ये लग रहा, तो आवाज जा तो नहीं मैंने पा रही अपने, थी वहां तक। हाँ मैंने अपने स्केल्स के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर दी ना। आगे से मैं जी, 1-2 स्केल पहले नीचे तो कर आप दूंगा। नीचे भेजते थे आचार्य जी, पहले हाँ तो आप हाँ नीचे वही। भेजते थे। मैं कहना भी चाह रही थी, फिर मैंने सोचा आप करेंगे हाँ नहीं करेंगे पता नहीं। और नहीं, मेरे कर तो तो वैसे भी देते, गले का लेकिन ऑपरेशन भी हो चुका है आचार्य जी। उसमें ये हुआ कि जब दुबई आना था तो मैं रिकॉर्डिंग का, मेरे पास टाइम बचा ही नहीं, बहुत थोड़ा टाइम बचा, तो मैंने वहीं दिल्ली में रिकॉर्डिंग करी, मतलब नोएडा में। तो वहां रिकॉर्डिंग करी, तो इसके बाद और ना मैं ध्यान ही नहीं दे पाया ये वाली बात का। मैं तो अपने हिसाब से ही गा के देख रहा था, मेरे कहा ठीक है ये हो जाएगा। तो ये नहीं पता लगा कि लेडीज वॉइस और जेंट्स वॉइस में ये फर्क होता ही है। वो बहुत हाँ ऊंचा जी, हाँ उनको जी गाना पड़ता है। आचार्य जी, मैं एक बात कहना हाँ चाह रही हूँ कि एक बार आप इसकी टोन अगर थोड़ी सी नीचे हो जाए तो वो भी करके भेजना, हम इस बार देखेंगे फिर इसको हम सही से गा पा रहे हैं कि नहीं गा पा रहे हैं। हो सकती देखो है जी, क्या? अब तो तीर निकल गया है, अब कोई फायदा नहीं है करने का। अच्छा नहीं तो तीर निकल चुका, नंबर लग चुके, सब कुछ हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। अब और भजन आपको भेजेंगे तो वैसे ट्रैक का ध्यान अपनी रखेंगे। उसके लिए सोच। हाँ जी, हाँ जी हमें तो जरूर। फर्क पड़ा ना, हमें तो फर्क पड़ गया ना इतनी ऊंची। तो अच्छा है ना, थोड़ा आवाज भी तो खुलवा दी। आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा फट रही थी। लिखा है मैंने, प्रवीण सिद्धिया ने आवाज फाड़ दी अपनी। इतनी कोशिश करते रहे, ओ आवाज वहां पहुंचाने की कोशिश हो रही है बस, लेकिन पहुंच नहीं रही है वहां पर। और एक को तो खांसी आ गई बाद में। कौन है वो? अरे वो गुलाटी थी कोई, चंडीगढ़ की थी वो, सुषमा गुलाटी। स्वर पूरा नहीं लगता था उनका भी, और अंत में जहां पर वो खांसी शुरू हो गई। बिल्कुल गाना वैसे खत्म हो गया था, तो खांसी भी साथ में आ गई वहां रिकॉर्डिंग में। तो मैंने कहा थोड़ा मुंह उधर करके खांसी कर लेते, तब भी तो थोड़ी बहुत आवाज आई जाती है। चलिए आगे सुनते जाओ। रजनी गर्ग को द्वितीय पुरस्कार मिला। जो रजनी ने बात बोली, बात वही थी इसके अंदर भी,
कि जबरदस्ती वाले सौदा था कि आवाज पहुंचाना कठिन हो रहा था। इनके बाद है जी स्नेहलता गुरुग्राम। स्नेहलता ने तो बिल्कुल स्वर पकड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ से वो ट्रैक था, किसी किसी ने ट्रैक के आधार पर थोड़ा बहुत जो प्रयास किया उनको अंक मैंने दिए, तो इनके तो भाई ताल और सुर के अंक नहीं मिले, 10 अंक दे दिए केवल, इसलिए कि आगे कहीं इनके अंक जुड़ेंगे तो 10 अंक तो कम से कम मिल जाए। आचार्य जी कई बार गाया था, पता नहीं पकड़ नहीं पाई मैं। ये स्नेहलता बोली हाँ पकड़ नहीं पाए ना, यही तो ध्यान रखना पड़ता है, यही स्वर। और मैंने जब आपका समझ नहीं पाई आजकल। जब परिणाम भेजा था तो उसमें ये वाली बात लिखी थी, आप निरंतर अभ्यास करते रहा करो, चाहे पहले वाले ट्रैक है ना वो भी होंगे सुरक्षित, उनके साथ भी दोबारा से म्यूजिक तो होता ही है, दोबारा गा करके अभ्यास किया करो ताकि वो स्वर सधना शुरू हो जाए, नहीं तो उसमें कमी आएंगी। अगर एक साल में 1 या 2 बार गाओगे, बाकी नहीं गाओगे तो कमी रहेंगी। इनके बाद है जी सुषमा सरदाना, इनको 34 अंक मिले हैं। सुषमा जी सामने है तो आ जाओ, इनको बताते हैं क्या गलती थी इनकी। सुषमा सरदाना वैसे तो आती हैं, आज कहाँ है? आज शायद आचार्य ज्वाइन नहीं किया शायद उन्होंने। हाँ नहीं किया, अच्छा ठीक है। तो इनका शब्द बोलने का जो इस बार का ढंग था वो ठीक नहीं था, वो रुक रुक कर ऐसे लग रहा था कि गायन में जैसे एक लय और एक स्वर मिलान ऐसे होना चाहिए, वो नहीं था। शब्द रुक रुक करके कुछ बोले गए तो अच्छा नहीं लगा था। इनके बाद सुधीर कुमार ने तो भाग ही नहीं लिया। बीना आर्या ने भी क्या किया कि स्वर बिल्कुल नहीं मिला शुरू में, जहां से शुरुआत की जैसे वो ट्रैक था वो कहाँ से सुर पकड़ा वो कहाँ पहुंच गया, लेकिन आगे जाके उन्होंने ठीक किया, लेकिन इन्होंने सारा मंद्र सप्तक में गा दिया। जैसे बड़ों को दिक्कत हो रही थी ना, तो इन्होंने क्या पकड़ा, इन्होंने नीचे वाले सुर से ही गा दिया, स्वर ठीक पकड़ लिया बाद में, लेकिन मंद्र सप्तक में सारा इन्होंने गा दिया। इनके बाद बबली देसवाल है जिनका तृतीय पुरस्कार है, और इन्होंने भी प्रयास किया, अच्छा किया। और बाकी जहां तक आवाज की बात थी वो मैं कह रहा हूँ, इस बार सबकी उस आवाज में कुछ कमी रह गई। गीता तिवारी का बिल्कुल स्वर नहीं मिला, इन्होंने जो भी गाना शुरू किया तो स्वर पकड़ नहीं पाए बिल्कुल भी। वो स्वर नहीं पकड़ने का कारण भी समझ में आ गया, तो इसलिए आपकी सुविधा को देखते हुए अगली बार से ट्रैक के जो आपको भेजेंगे तो 2 स्वर नीचे कर देंगे तो आप आराम से गाओगे। फिर इसके बाद प्रथम पुरस्कार वाले आई हैं सुमन बत्रा, इन्होंने बड़े अच्छे से गाया, पूरा आराम से इनकी आवाज पहुंच गई, इनकी हाई पिच में आवाज चली गई है, तो ये प्रथम पुरस्कार इनको मिला। इनके बाद है निशा भदौरिया, 34 अंक मिले इनको, स्वर इनका पूरा नहीं लग रहा था इनका भी, तो इसलिए पुरस्कार भी कोई नहीं आया। शशि कोहली ने भाग नहीं लिया। सविता शर्मा, इनका सबसे उत्तम था प्रथम पुरस्कार, 48 अंक थे। सविता शर्मा वैसे भी गाती हैं, बहुत अच्छे से गाती हैं, और उनका जो स्केल है वो अच्छा है, वो ऊंची आवाज तक गा सकती हैं। प्रवीण सेतिया, इनका आवाज फट गई, और रिकॉर्डिंग के टाइम जो म्यूजिक था वो भी ठीक नहीं आया। जिस समय गा रहे थे तो उस समय म्यूजिक नहीं सुनाई देता था, और जिस समय आप कोई भी गाना सुनो फिल्म का या कोई भी भजन रिकॉर्डिंग वाला, तो उसमें ताल सुनाई दे रही होती है साथ साथ, तो जब ताल सुनाई नहीं देगी और केवल आवाज आएगी तो वो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, लेकिन ये समझाने के लिए कि अगली बार जब रिकॉर्डिंग करो फिर सुनो, पहले पूरा रिकॉर्ड मत करो, पूरा का पूरा भजन थोड़ा सा रिकॉर्ड करो 1 अंतरा तक गाकर, तब आपको पता लगेगा आपकी आवाज और आपका सुर ताल मिल रहा है कि नहीं, और ताल अगर सुनाई नहीं दे रहा तो आपका गलत होगा, 100% गलत होगा। इसके बाद है किरण शर्मा। किरण शर्मा ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया, इन्होंने मंद्र सप्तक में गाया लेकिन बिल्कुल स्वर में गाया, बड़ा अच्छा गाया। इनके बाद फिर है सरला गंभीर, इनकी भी बिल्कुल आवाज नहीं मिली, इनको 10 अंक दे दिए गए हैं नाम मात्र, लेकिन जिनका आवाज बिल्कुल नहीं मिलती उनको मिलने नहीं चाहिए वैसे। फिर संतोष नंदवानी जी ने, इन्होंने भी बड़ी मेहनत कर करके गाया कि चलो आवाज पहुंचाएं, और इनको तृतीय पुरस्कार मिला, 44 अंक इनके आ गए। आचार्य जी मैंने 20 बार उसका अभ्यास किया है, 20 बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार जब स्केल ऊंचा होता है ना, तो आप जितना मर्जी अभ्यास कर लो कि एक लेवल तक आवाज चली जाती है आराम से, इसके बाद आगे फिर ऐसा लगता है भाई और ज्यादा गाएंगे तो गला ही बैठ जाएगा, तो ये मुश्किल भी आ जाती है। फिर है इसके बाद उर्मिल शर्मा, स्वर ऊंचा ठीक नहीं लगा इनका, और इसलिए इनके 34 अंक आए, पुरस्कार नहीं है कोई भी। अलका रावल, इनका कॉन्सोलेशन प्राइज है, स्वर इनका भी पूरा नहीं लग पा रहा था, बड़ी मुश्किल से आवाज पहुंचा रही थी, और इनके 42 अंक हैं। विष्णु प्रियारा 36 अंक हैं, इनका भी स्वर ठीक नहीं लगा। संतोष बजाज, इनका कॉन्सोलेशन प्राइज है, इन्होंने मंद्र सप्तक में गाया लेकिन ठीक गाया। और इसके बाद है शशि गुलाटी, इन्होंने भाग नहीं लिया। प्रेम बहल, इनका ताल से भी अलग हो रहा था, वही कारण जो भी बता रहा था, वो कारण यही होता है रिकॉर्डिंग में, अगर ताल सुनाई नहीं देगा आपको तो आप गलत हो ही जाओगे, पक्की बात है।
इतना आसान नहीं होता कि ताल को ऐसे पकड़ पकड़ के चलते रहो, यूं हाथ करते रहो, वो कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ताल की जरूरत होती है, वो आपको सहयोग देती रहती है, उसके आधार पर आप चलते हो। आचार्य जी रोशनी, अभ्यास बड़ा किया था मैंने। हाँ अभ्यास बड़ा ठीक है, लेकिन वो ताल से आपका बाहर चला जाता है। केवल अभ्यास भी काम नहीं करता, कभी कभी वो समझने की जो है ना, वो भी जरूरी होती है बात कि ताल है क्या, किस तरह से गाना होता है। मैंने तो कई बार आपको ये भी बोला, मैंने कितने आपके जो और कार्यक्रम चलते हैं वो भजन गाने सुने हैं, वो हमारी बहनें माताएं भजन गा रही होती हैं, कोई कोई ढोलक भी बजा रहा होता है, साथ ढोलक कहाँ आवाज कहाँ जा रही होती है, कोई ताल से मतलब ही नहीं होता, वो बजाते ही रहते हैं बजाते ही रहते हैं, उसको उनको संबंध नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको संगीत से जोड़ने का ये कोशिश की है कि आपको सुर ताल सब मिल जाए। इसके बाद आप बाकी काम तो आपका है, फिर मेरा काम नहीं बचता ना। ये तो मैंने आपको इतनी चीज सुविधा दे दी है, उसके बाद आप मेहनत करो। इनके बाद है जी रोशनी। रोशनी भी ताल से बाहर हो गई है और इसलिए 34 अंक मिले हैं, इनको भी पुरस्कार नहीं मिला है। इनके बाद मैच नहीं हुई सर जी, मैच हाँ? नहीं हुई थी मेरी आवाज मैच नहीं हुई थी। मैच होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ताल से बाहर कह रहा हूं। जब अंतरे की बात आती थी, अंतरे के लिए मैंने वो कहते हैं वो स्वर वहां तक पहुंचाया जाता है जिससे आप अंतरा पकड़ो। आप क्या करते थे, अंतरे की आवाज से पहले पहले, म्यूजिक से पहले पहले आप अंतरा ही शुरू करते थे, इसलिए वो गलत हो गया हर जगह, आगे सारी ताल गलत हो गई। इसके बाद है सुधा त्यागी का स्वर नहीं लगा, इनके भी 34 अंक है। और इनके बाद है निर्मला देवी, इनकी रिकॉर्डिंग में म्यूजिक बिल्कुल कम था और स्वर भी बिल्कुल नहीं लगा, इनके 27 अंक है। और है गर्विता देवी, इन्होंने भाग ही नहीं लिया। और पुष्पलता, इनका ताल भी गलत थी और स्वर बिल्कुल नहीं लगा, इनके केवल 10 अंक है। तो ये तबसरा हो गया जी आपकी सारी दोनों प्रतियोगिताओं का, जिसमें अब एक बार उस तरह से आचार्य जी मैंने पहली बार गाया था, हाँ ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, अभ्यास करने से होता है, करत करो अभ्यास से जड़मती होत सुजान, अभ्यास करते रहोगे। हाँ जी इंदिरा जी क्या बोलना है, इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी आचार्य जी, मैं कविता में मेरी क्या कमी रह गई थी, मैं ये ऐसे इसमें कभी तो क्या कमी बताएंगे, ये तो इसका कोई आधार थोड़ी होता है कि क्या कमी रह गई है, ये आधार नहीं होता, ये तो निर्णय के ऊपर होता है सारी बात। जैसे तीन लोगों को आप अपनी कविता भेज दो ना, और तीनों इसका निर्णय सुना दें कितने अंक, मेरे से शर्त लगा लो इस बात की, तीनों के अंक बराबर आ जाए ना तो आपको मैं माला माल कर दूंगा। नहीं आ सकते जी मेरा पूछने का अर्थ था कि जैसे आपने कहा था कि हस्तलिखित नहीं भेजी है, टाइप करके भेजी है तो उसके भी नंबर कटते हैं, तो क्या उसमें मेरे नंबर कटे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। इससे इसका ये आधार नहीं होता। इसका आधार ये ऐसा नहीं कह सकते, आधार कुछ और ही होता है। कुछ भावनात्मक चीजें होती हैं, शब्द होते हैं, अलंकार होते हैं, आपका तारतम्य होता है, आपके लेखन होता है, बहुत चीजें इसमें काउंट होती हैं, केवल एक चीज नहीं होती है। इसलिए ये कोई किसी बात का कोई प्रश्न नहीं बनता कि मेरे में क्या कमी थी, मेरा फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं आया, ये नहीं कह सकते। अंजू बोलो क्या कह रहे? फर्स्ट प्राइज के लिए कौन कह रहा है आचार्य जी, अंजू बोलेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए कह रही हूँ कि आगे से उसको और अच्छा मैं एक मेरा सुझाव जी, है, आगे से उसको और अच्छे से लिखा जाए, ऐसा सोच के कह रही। अंजू बोलो। हाँ जी बोल रही हूँ आचार्य जी, मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे कविता आप मतलब हम लिख के भेजते हैं शब्दों में, तो अगर उसको ऑडियो बना के भेजें जैसे गायन में भेजते हैं तो जरा उससे और भी इम्प्रेस पड़ेगा। बाकी आप निर्णय आपके ऊपर है। एक काम करेंगे ना, देखो हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करते ही रहते हैं। अब एक काम करेंगे ना, कविता जो आप लिखोगे ना आपसे सुनेंगे, बस हो गया। आचार्य जी ऑडियो भेज देंगे, वो ज्यादा अच्छा। नहीं ऑडियो नहीं भेजना, मैं वहीं डायरेक्ट सुनूंगा आपसे। हाँ जी, एक बार ऐसी हुई थी आचार्य जी, देशभक्ति की ऐसी हुई थी। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, और मैंने मंत्रोदय में अपनी आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, मैंने मंत्रोदय में अपनी कविता डाल दी है जो कह रहे थे। ठीक है जी, कविता सुनने में म्यूजिक तो चाहिए नहीं, ठीक है, वहीं आपका सारा तारतम्य और आपका अलंकार, आपके शब्द, आपका तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। बस इसमें तो संगीत की जरूरत है ही नहीं। इसलिए वो कविता प्रतियोगिता जब अगली बार करेंगे तो उसमें आपसे सुन लेंगे, डायरेक्ट सुनेंगे, बस हो जाएगा। जैसे मंत्र सुनते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर होते रहते हैं, तो सुनते हैं। क्योंकि परिणाम सुन लो जरा एक बार, बस बोलो नहीं। जो गायन प्रतियोगिता का परिणाम मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा। सविता शर्मा और सुमन बत्रा, ये है। आचार्य जी मैं बोलूं,
बोलो नमस्ते बोलो। आचार्य, नमस्ते हाँ आचार्य। जी, अब मैंने बोलो जो बोलो। है डांट खा के अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपना बहुत इम्प्रूव करूंगी। ये मैंने चलो है, अच्छी क्योंकि डांट के बिना सुधरता नहीं है कोई। अब मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करूंगी, क्योंकि चलो बहुत अच्छा। मिथिलेश मंगला से मैंने शुरू कर दिया है, वो बहुत सुधार करेंगे। मैं धन्यवाद। किस बात का सुधार करोगे ये बताओ, कौन सी चीज में? मंत्रों का। अच्छा मंत्रों का, अभी तो मंत्रों की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो बात ही दूसरी चल रही है, ये बीच में क्यों ले नहीं आए? नहीं, ये इसमें भी करूंगी, मतलब जो आपने इसका बताया इस इसमें भी सुनो इम्प्रूव करें। सुनो, इसको क्या, हाँ, इसको बोलते क्या है पहले सुनो। इसका नाम होता है विषयांतर। विषयांतर, विषयांतर ठीक नहीं करनी होती है, या तो पहले ये ठीक है। कहना होता है आचार्य जी मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ, अच्छा करूं कि अच्छा, नहीं ठीक करूं। है जी, ठीक है जी, ठीक हाँ, है ये जी। भी गलती होती है, दोष होता है, ये नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें भी डाल। तो सुनो, थैंक, प्रथम धन्यवाद। गायन में प्रथम है सविता शर्मा, सुमन बत्रा 48 अंक, रजनीकर नीरजा द्वितीय 46 अंक, बबली देसवाल किरण शर्मा संतोष नंदवानी तृतीय 44 अंक, अलका रावल संतोष बजाज सांत्वना पुरस्कार 42 अंक। कविता में सुन लीजिए अब। प्रथम है मिथिलेश मंगला, पद्मा चावला, दमयंती गुप्ता, शिक्षा शर्मा अंक 48। द्वितीय सुनीता अरोड़ा, गायत्री गुप्ता, शशि प्रभा, प्रेमहंस अंक 46। तृतीय सुषमा कुमार, निर्मल डावरा, रवि बाला सिंगल अंक 44। सांत्वना चंदा सचदेवा, आदर्श मेहता, सुखवर्षा सरदाना, विनय प्रभा जैन, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, संगीता आर्या, अंजू विद्यार्थी, इंदिरा टांगरी अंक 40। कविता में 19 पुरस्कार हैं और गायन में 9 पुरस्कार हैं। तो आप अगली बार जब और प्रयास करोगे और मेहनत करोगे तो और इसका अच्छा परिणाम आपके सामने आ जाएगा। चलिए, जो कॉपी पेन उस दिन निकाला था वो निकालो दोबारा फटाफट। अब जो प्रश्न है वो उसी से संबंधित ही है अभी भी। ये कैमरा भी ऑन करो भाई, कैमरा बंद करके बैठते हो, पता नहीं कि रोटियां खाते रहते हो साथ में, चाय पीते रहते हो, करते क्या हो? अब जल्दी से जो बना रही हूँ, है खाना बना रही हूँ जी मैं। खाना बना दो, बनाते दिखाते रहो, पता लगे पराठों की खुशबू आ जाएगी शायद। वैसे ये भी कमाल है, खाना बनाते हुए भी यार रोटी जल जाएगी तब क्या करोगे? इधर अरे जी, दिमाग लग गया 11 तो बजे रोटी वाले में जलेगी। यही प्रॉब्लम होती है। है क्या? 11 ये बजे वाली बताइए। क्लास में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत हम लोगों को। हाँ वो तो खैर वो तो होगी, उसका कोई इलाज नहीं है। चलो जी, अब पहले सुनो फटाफट प्रश्न क्या है। जो उस दिन अंतर निकाला था, पहले बताओ किसको याद है, या देख के बताना तो बताओ अंतर कितना निकला था वो। बात समझ में आ गई है? प्रश्न क्या हुआ है? सरला गुप्ता को समझ आया प्रश्न क्या हो रहा है? इंदिरा टांगरी जी बोलो फटाफट। 1,20,96,96,000 का अंतर आया था जो। ये अंतर आ गया था जी। अब प्रश्न अगला ये है, जो वास्तविक अंतर हमने वहां उस दिन ढूंढा था, सृष्टि बनने की बात और सृष्टि बिगड़ने वाले जो अंतर की बात थी, इसके बाद जो ये आया, तो बाकी अब अंतर क्या बचा है इसमें, ये प्रश्न है। ये क्या अंतर आ गया अब? जी अभी 1 सेकंड दीजिए, लगाते थे। ढूंढो ढूंढो फटाफट, जो फटाफट कर ले तो हाथ खड़ा कर देना। कैमरा ही बंद होता है तो क्या हाथ खड़ा करोगे? 1 2 3 4 5 6 जने दिखाई दे रहे हैं कुल मेरे को मिला के। अभी माइक बंद कर दो जी इंदिरा जी, सब सुनाई दे रहा होता है यहाँ पर, सब निकल मार लेंगे फौरन। आचार्य जी क्वेश्चन क्या है? मैं तो बहुत दिनों बाद अटेंड किया है आज। अब नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ। अब बहुत अच्छा देर बाद, अब आप ये कह रहे हो बहुत दिनों बाद अटेंड किया, तो बैठे तो शुरू से ही मैंने देख रहा था, आपको देख लिया था, तो अब ये क्यों क्वेश्चन आ गया कि मैं बहुत दिनों से आई हूँ? ये क्वेश्चन गलत है। ये तो यहाँ ध्यान से सुनना था ना कि अभी क्वेश्चन किया क्या है। अभी चलो आप अगर परसों नहीं आए तो फिर आपको नहीं पता, परसों आए थे? नहीं नहीं। हाँ फिर सुन लो, तब तक बाकी निकाल रहे हैं उत्तर तो आप सुन लो। और ये सोनिया चौहान, इनको भी नहीं पता होगा प्रश्न क्या है।
अब निकालोगे तो फायदा कुछ नहीं होगा वैसे, क्योंकि बाकी उत्तर देने के लिए तैयार हो चुके होंगे, फिर भी आपको प्रश्न समझ में आ जाए। 2 संवत चल रहे हैं, सृष्टि संवत, 1,97,29,49,125 वर्ष। और दूसरा जो है हम बार बार खुद ही बोलते रहते हैं और यही हमने आपको बताया सबको, 1,96,08,53,125 वर्ष। ये दो जो चल रहे हैं इसमें अंतर कितना आया, पहला प्रश्न था ये, तो सबने बता दिया। अब इसके बाद इंदिरा जी आपने क्या किया है, हाथ खड़ा किया क्या? नहीं किया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बताओ मत। इंदिरा यहां था, मैंने काट दिया उसको। अब प्रश्न ये था, उर्मिल ने अभी तक निकाला नहीं है, फटाफट निकालती है उर्मिल तो। अच्छा क्या हो गया आज, मैथ्स में वीक हो गए हो? निकाल रही हूँ आचार्य जी। निकाल रहे हो? इतनी देर थोड़ी लगती है, घटाए जमा का थोड़ा छोटा सा काम था ये तो। रोशनी भी कहाँ गायब हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है, वो कैमरा भी बंद करके बैठ जाती है। मिथिलेश भी बैठी है, टीचर है, देखो फिर भी इनको नहीं आया अभी तक। संस्कृत पढ़ाते हो तो क्या हुआ, संस्कृत वाले तो ज्यादा विद्वान होते हैं। प्रेम बहल जी भी लगी हुई है तैयारी करने में, अभी तक समय नहीं आया उनको भी। आचार्य जी शेष बताना है कितना समय रह गया? अरे बाबा शेष ये बताना है कि अंतर कितना आ रहा है, बाकी जो बच रहा है ये क्यों अंतर, क्यों वाला तो छोड़ दो, अंतर कितना आ रहा है। हाँ जी इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी 9,64,000। गलत है, गलत हो गया? गलत है। अब दोबारा मत बोलना, अभी पहले अपने आप निकालो, कोशिश करो और बाकियों को उत्तर देने दो। मिथिलेश ने अब तक क्यों नहीं निकाला, क्या कर रही हैं? मैंने नहीं निकाला जी। चाय की तैयारी में उधर कह रही हूँ, इशारा करूंगी चाय बना जल्दी से। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, तो चाय पी ले थोड़ा देर, ठीक हो जाएगा। हाँ जी प्रवीण सेतिया जी, समझ नहीं आया अभी तक प्रश्न? मेरा तो 1,01,20,96,000 ऐसे आया है। आपने प्रश्न समझा नहीं है अभी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, पहले सबसे बड़ी बात होती है प्रश्न को समझना। प्रेमन जी हाथ खड़ा है, आधा हाथ खड़ा दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो। 8,64,000। ये रही ना बात। इंदिरा टांगरी जी ने एक गलती करी थी बस, वो 9 लाख बोल गई है, एक गिनती में 9 बन गया, वो गलत हो गया। इसका अर्थ ये निकला एक द्वापर युग गायब हो गया बीच में से, ये गड़बड़ करी हुई है सारी की सारी जो चल रही है ना। वो एक द्वापर युग का जो अवधि है 8,64,000, वो पता नहीं कहाँ से किसने जोड़ी है या घटाई है, पता नहीं क्या की, वो तो छोड़ो बाद में करेंगे। लेकिन ये वाली जो अवधि आई है ना, ये गड़बड़ कर रही है बीच में, इसकी वजह से पूरा हिसाब किताब मिल नहीं रहा। 1,97,00,00,000 वाले जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से फिर ये हिसाब नहीं बनता। 1,96,00,00,000 वाले बोल रहे हैं तो हमने आधा अपने आप मान लिया, आधा बनने में आधा समापन में, तो इन दोनों का जो अंतर निकला है वो ये है 8,64,000 वर्ष। हाँ जी, अब संगीता को समझ में आ गया ये प्रश्न? आचार्य जी पहले वाली संख्या बोलिए, वो वाली समझ नहीं आ रही है, एक बार रिपीट कर दो। 1,97,29,49,125। अब निकालना मत, अब आराम से अपने लिए निकालना, यहाँ मत बोलना कुछ भी, हाँ जी। अपने लिए करो। ये बाकी यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। ये वाली साहब जो बात रह गई थी वो वाली भी हमने क्लियर कर ली, इसमें क्या क्या कमी रह गई है और ये कितने वर्ष हैं जिसके कारण से ये हो रहा है। चलो जी, अब और भी अगर लिखना है तो लिख लेना, हम आपको संध्या में से कुछ समझाना चाहते हैं आज। चलिए तैयार हो जाइए। पहले तो आचार्य जी एक बात, ये आपने लिखाया 1,97,29,29,00,000, अगर 29 लाख होता है तो अच्छा 96,08,00,000 है, ठीक है जी, मैंने गलत लिखा। चलो अब संध्या में जो आपके 6 मंत्र हैं जो इकट्ठे आते हैं वो हैं कौन से, पहले हाथ खड़ा करो। ये कैमरा ऑन करके रखा हो, रुको करो भैया, ये कैमरा ही नहीं ऑन करते हाथ क्या खड़े करें। 2-4 लोग हाथ खड़ा करते हैं, वही जवाब देते रहते हैं, फिर आपसे पूछ ही नहीं पाते हम। रजनीगर बताएंगे पहले तो, देखो रजनीगर दिखाई भी नहीं दे रही है लेकिन मैंने नाम बोल दिया। रजनीगर कार में ही सवार रहती है ज्यादातर। कहाँ गई रजनी?
आचार्य जी मैं हवन में हूँ आर्य समाज में। हवन चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो अब ये जो प्रश्न, ठीक है सुन लिया जी, ये जो प्रार्थना शायद चल रही थी वो, अच्छा आप देखते हैं। हाँ निर्मला देवी जी बताओ। मनसा परिक्रमा मंत्र। हाँ ठीक है, मनसा परिक्रमा के ये मंत्र हैं 6। हाँ जी। और जो उपस्थान के हैं, अघमर्षण हैं, या आपके जो वाक वाक प्राण प्राणा ये सब जो कुछ होते हैं वो भी अलग अलग गिन लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान सुन लो, 6 नहीं रहेंगे फिर। अब ये ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम कर तल कर पृष्ठ। ये 10 हैं, लेकिन वो प्रचलित नहीं है, वो सब उनको एक ही मान लेते हैं। वो कहते हैं जी एक ही है, ये एक ही एक पक्ष चल रहा है इसलिए एक ही है, लेकिन वास्तव में वो एक नहीं है, अलग है। विषय अलग तो मंत्र अलग होता है, बस ये तरीका होता है इसका समझने का। तो ये वाली बात जो कहने वाला हूँ अब ध्यान से नोट करना है तो कर लो, समझना तो समझो। इसके अंदर जो 6 मंत्र जो है आए हमारे मनसा परिक्रमा के, इसके अंदर 4 बातें जो मुख्य रूप से चलती हैं। वो 4 बातें क्या होती हैं? एक तो है जो सबको पता होती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो है दिशा। अब आप में से शशि कोहली बताएंगी ये जो 6 मंत्र हैं और इनमें दिशाओं की बात जो मैंने कही लगभग सबको पता है, ये बताएंगे। पहले ठीक बैठो जी। शशि जी आप ठीक नहीं बैठे हो, शक्ल दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देना चाहिए जो आपका ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है वो घर ऊपर। हाँ ऐसे बैठा करो, दिखाई देना चाहिए बंदा कौन है, कैसे बोलता है वो, ये भी दिखाई दे। अब प्रश्न ये है, प्रश्न सुनो ध्यान से। प्रश्न ये है, ये जो 6 मंत्र हैं, पूरा मंत्र नहीं सुनूंगा, सिर्फ इतना सुनना है कि पहली जो दिशा बोलेंगे उसका नाम बोलना है संस्कृत वाला, और उस दिशा का अर्थ बताना है। ये 6 के 6 बताने। आते हैं तो बताओ, नहीं तो कहो नहीं आते। माइक ऑन करके बोलना है जो बोलना है। अच्छा ठीक है, पता लग गया नहीं आते, ओके। और हाथ, एक प्रेमहंस जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है और एक उर्मिल शर्मा ने 2 हाथ खड़े हुए हैं। एक है वो मिथिलेश मंगला 3 हाथ खड़े हो गए, और अंजू चौधरी 4। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा कर सकते हैं बस। चंदा जी हाथ बोलना मना होता है, सिर्फ हाथ खड़ा करो और कैमरे में हमेशा सामने उपस्थित रहो तो जल्दी पता लगता है कौन क्या कर रहा है। कमलेश जांगरा को मालूम है सारे 6 के 6 हो। हाँ जी, कोशिश करते जी। और मैंने प्रश्न जो किया अगर गलत होना शुरू हुआ तो तुरंत रोक दूंगा। हाँ जी। उत्तर दो, चलो ओम बोलो। प्राचीन मतलब पूर्व दिशा, सामने की दिशा की ओर दिशाएं बतानी है बस आचार्य जी। हाँ हाँ, ये तो प्रश्न तो यही याद रखना था ना। चलो बोलो, ठीक है अभी तक। हाँ जी। ओम दक्षिणादि केंद्रो मतलब दक्षिण बाईं तरफ हमारी जो दिशा होती है, अर्थात रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐश्वर्य से युक्त। अरे रुक जाओ, गलत हो गया। अब नहीं बोलना, बोलना कुछ नहीं है। जब कह दिया गलत होगा माइक बंद कर दिया करो। अब क्या दक्षिणा गलत? अरे आगे मत बोलो ना, गलत हो गया वो। जब गलत हो गया आगे सुनना बंद, बस ये हमारा एक तरीका है। हम उसके बाद आगे नहीं सुनते, फिर औरों को मौका देते हैं। ऐसे तो फिर जो कहेगा मैं ठीक कर लूं, फिर एक गलती और फिर मैं ठीक कर लूं, तो यही थोड़ी चलता रहेगा। इसलिए एक बार में ठीक सुनाना होता है। जो ठीक चलता रहेगा तो मैं रोकूंगा नहीं, और गलत हो गया तो वहीं रुक जाना पड़ेगा, आगे नहीं बोलना होता। ये कहा माइक ऑन हो गया? माइक बंद करो कमलेश। जब आपका काम खत्म हो गया ना तुरंत माइक बंद कर दिया करो। चलो जी, प्रवीण सेतिया जी बोलो। संक्षिप्त जवाब देना है, जितने प्रश्न है उतना उत्तर बस। हाँ जी। ओम प्राची पूर्व की दिशा, और दूसरा दक्षिणादि केंद्रो, ये दक्षिण दिशा, राइट हैंड की तरफ ये व्याख्या दिशा मत जो है करो, वो पता लग गया दक्षिण में हो गया। आगे चलो। हाँ जी। आगे प्रतीची, ये पश्चिम की दिशा, हमारे जो पीछे की विद्यमान है। उदीची, ये उत्तर की दिशा। रुक पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे रुक जाओ ना, आवाज मेरी आए ना तो सुन लिया करो ना इतनी देर में। पहले तो ये देख के क्यों बोल रहे हो? इतने साल हो गए हवन करते, संध्या करते हुए, तो अभी भी देख के बोलने की क्यों जरूरत है? देख के कोई नहीं बोलेगा। अगर उत्तर देना हो तो हाथ वो खड़ा करना जो बिना देखे बोले, नहीं तो देख के मैंने नहीं सुनना। निर्मला देवी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पद्मा चावला ने हाथ खड़ा किया, दमयंती गुप्ता ने हाथ खड़ा किया। अब हाथ नहीं खड़ा करना, जिसने मौका खो दिया वो खत्म हो गया। हाँ जी, उर्मिला आर्य जी बताएंगी सारी की सारी दोबारा से।
और बिल्कुल संक्षिप्त, जितनी बात की है उतना उत्तर, छोटा से छोटा। हाँ जी। ओम प्राची पूर्व दिशा, ओम दक्षिणा दक्षिण दिशा बाएं हाथ की तरफ, ओम प्रतीची पश्चिम दिशा पीछे, ओम उदीची उत्तर दिशा बाएं हाथ की तरफ, ओम ध्रुवा नीचे की तरफ, ओम ऊर्ध्वा ऊपर की तरफ। बस ये होता है तरीका। छोटा सा प्रश्न किया ना, छोटे से छोटा उत्तर दो और बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर देना चाहिए, बस तब आप बुद्धिमान कहलाते हो। कि जितना बात की गई है बात क्लियर होनी चाहिए। बात तो बात क्या है, कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए। प्रश्न ये है कि ये बताओ संस्कृत में उस पूर्व दिशा जो प्राची है वो बोल दो, और उसका अर्थ क्या है ये बता दो, ये क्लियर हो गया। अब अगली बात, एक तो इन 4 चीजों में जो हर मंत्र में देखेंगे वो है दिशा की बात, जो अब सबको पता लग गई है, सबको पहले से भी मालूम था लगभग, और अभी भी पता लग गई है। अब इसके बाद जो बात खास इसमें आएगी वो है अधिपति कौन है। अभी हाथ नहीं खड़ा करना, अभी हाथ नहीं खड़ा करना। उन दिशाओं का अधिपति कौन है, और उसके बाद फिर आएंगे रक्षा के साधन। रक्षा का साधन क्या है वहां पर। और ईशवा माने होता है बाण, बाण के समान क्या है फिर वहां पर। ये 4 चीजें अगर हमें समझ में आ जाएं तो समझ लो कि आपको एक तरह से पूरा ही अर्थ समझ में आ गया। योस्मान दृष्टि वो तो सबको पता है आगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ किसी को वास्तव में आया नहीं है। बोलते रोज हैं 6 बार, पहले सुबह और 6 बार शाम को। योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे धर्म, सब बोलते हैं लेकिन द्वेष खत्म होता नहीं। लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी ये सब द्वेष चलता ही रहता है। इसका दूर करना आसान नहीं होता, कठिन होता है, लेकिन इसको बोलने 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 में 50 साल लग गए और अभी तक दूर नहीं हुआ। तो फिर आपकी संध्या का लाभ क्यों करिए। संध्या क्या करने के लिए, केवल मंत्र पाठ करने के लिए किया है। केवल मंत्र पाठ होता रहेगा तो उससे मिलेगा क्या, कुछ भी तो नहीं। आप बोलते रहो सेब 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 सेब, ऊपर से कोई ईश्वर सेब टपकाएगा आपके पास क्या, कोई लाभ नहीं होगा उसका। तो इसलिए केवल मात्र शब्द बोलने से नहीं होता है। शब्द मंत्र का मतलब क्या होता है, चलो एक पहले बीच में और बात आ गई है, प्रेम बहल बताएंगे मंत्र का अर्थ क्या होता है। शब्द है मंत्र, इसका अर्थ क्या होता है। आचार्य जी एक बार बोलिए जरा, वो अतिथि ने बात कर ली थी घर में। मंत्र शब्द का अर्थ, मंत्रार्थ मनन करना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, विचार कह सकते थे, अब मनन कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मंत्र जब आप बोलते हो तो वो किस लिए बोले, अब इसको थोड़ा अब विस्तार की तरफ आ जाओ ना। मंत्र बोले थे इतने सारे हैं, सुबह आप 19 20 21 जो मर्जी बोलते रहो, मुझसे अभी प्रश्न नहीं है ये वाला। सुबह बोल रहे हो, शाम को बोल रहे हो, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए। इतनी बार मंत्र बोल बोल के उसमें से क्या किया, क्या चीज हो गई है, कुछ प्राप्ति हुई है तो बता दो, क्या प्राप्त हो गया। जी और अगर आचार्य उसका, जी, हाँ बोलो। मन में शांतता है, संतुष्टि है, कम से कम द्वेष होता है, मतलब हम इसमें लाभ लिए हैं, धारण ठीक है, कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही तो करना होता है। सारी बात का दारोमदार इसी पर टिका रहता है। ये मंत्र कह रहा है विचार किया करो, आप बोल क्या रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आपको चाहिए क्या असल में। ओम वाक वाक बोल रहे हो ना, क्यों बोल रहे हो, क्या चाहिए क्या आपको वहां पर। केवल वाक वाक बोलने से क्या वाणी पवित्र हो जाएगी, बोलने से नहीं होगी। केवल जब तक मनन नहीं करोगे और उस पर अच्छी तरह से चिंतन मनन नहीं होगा और फैसला नहीं करोगे, बुद्धि आपका इसमें निर्णय करवाएगी, तब जाकर के आप वाक वाक को सार्थक करोगे। वरना बोलने बोलने में क्या लगता है, बोलने में तो कुछ भी बोलते रहो। तो अब हम अधिपति की बात करने वाले हैं। पहले ये वाली बात समझ में आ गई, मंत्रों का उच्चारण करने का मुख्य उद्देश्य होता है उस पर मनन करना असल में, और अंत में आकर के उस पर अमल करना। अधिपति, अब पूर्व दिशा का अधिपति कौन है ये आपको बताना है। संगीतार्या बताएंगी पूर्व दिशा, प्राची दिशा, इसका अधिपति कौन है।
सरला गुप्ता जल्दी बोलो, इतने देर मत लगा करो भाई, या तो सिर्फ माइक भी ऑन मत करो। ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो सबका स्वामी है। हाँ, और अग्नि ओम प्राची दिग्नि अधिपति ये बोलते हैं ना, तो क्या अग्नि है यहाँ पर शब्द? अग्नि, अग्नि मैंने आपने अर्थ बता दी, वो ठीक है। ज्ञान स्वरूप जो है और प्रकाश स्वरूप कौन है? वो परमेश्वर। इसका अधिपति कौन है? इस दिशा का, पूर्व दिशा का अधिपति ऐसा ईश्वर। अब ये बताओ, ये जो अग्नि शब्द आया वो इसके लिए अधिपति में आपने बोल तो दिया कि ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, तो ये अग्नि शब्द की यहाँ जरूरत क्यों पड़ी थी? कारण क्या है इसका यहाँ पर? हाँ जी, अब उर्मिल ने हाथ खड़ा किया, बोलो। अग्नि स्वरूप आचार्य जी सूर्य के लिए आया, उसके प्रकाश से हमें जीवन दान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है ना, इसलिए अग्नि शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्राची दिशा को इसलिए यहाँ अग्नि शब्द के अधिपति बनाया गया, कहा गया है। और इसके बाद क्या शब्द है? रक्षा का साधन क्या है यहाँ पर? अंजू बोलो। आदित्य, सूर्य, सूर्य की किरणों के द्वारा जैसे रक्षा होती है उसी। हाँ, ईश्वर यही है, सूर्य की किरण है। रक्षा के साधन हमारे पास क्या चीज है यहाँ पर? ये सूर्य है और उसकी किरणें, वो हमारी क्या है? वो ईश्वर। ये हमारी पूर्व दिशा का चार चीजें हमारे सामने आ गई और हमें आराम से सब चीज से समझ में आ गया इसका स्वामी कौन है? ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। और यहाँ पर पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, इसलिए आदित्य नाम आ गया। और आगे है सूर्य की किरणें, वो हमारी। इसके बाद है दक्षिणा, इसका अधिपति कौन है? संतोष जी बोलो बोलो। संतोष जी, आपका नाम ले लिया मैंने, संतोष नंदवानी। दक्षिण का जी इंद्र है, इंद्र देवता। हाँ, इंद्र। इंद्र देवता का क्या अर्थ है? देने वाला। नहीं, सविता। ऐश्वर्यशाली। हाँ, पूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास विद्यमान है वह है इंद्र। दक्षिणा दिग इंद्रो, अधिपति कौन है? इंद्र। कैसा है वो? पूर्ण ऐश्वर्यवान। आप और मेरे पास अगर मान लो करोड़ों रुपए भी हो जाए ना, करोड़ों क्या, अरबों क्या, खरबों क्या, आकूत धन संपत्ति भी क्यों ना हो जाए, तब भी हम पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं कहला सकते। हमारे अंदर फिर भी कमी रह जाएंगी, बहुत सारी कमियां होंगी। ये तो एक धन की बात कर दी है ना, वो तो और बहुत सारी कमियां रह जाएंगी भाई। बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी सही, बीमार भी होंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, दुखी होंगे, सुखी होंगे, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का सब चिपटा रहेगा हमारे साथ। और वो कैसा होता है? ईश्वर इन सब से अलग होता है। और इन सब से अलग में एक ईश्वर की परिभाषा भी चलती है, योग दर्शन की है, मुझे जहां तक याद आता है। अंजू को याद है वो कौन सी परिभाषा है ईश्वर से संबंध रखती है? बात जो मैंने अभी कहा ना, हमारे साथ तो ये सब चिपटा रहेगा, तो ईश्वर के साथ ऐसी कौन सी बात है जो परिभाषा के रूप में है, वो कौन सी है? आचार्य जी, वो कष्ट क्लेश कर्म विपाका शरीर। हाँ, यही है, बिल्कुल ठीक, यही है। विपाका परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। सब प्रकार के क्लेश कर्म के फल के बंधन से जो सर्वथा परे मुक्त है। और हमारे साथ तो हम ऐश्वर्यवान हो भी जाए ना अगर, ये सब फिर भी जुड़े रहे, ये हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम मरण धर्मा है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, ये अंतर होता है। तो कैसा है वो? परम ऐश्वर्यवान। आचार्य जी, यहाँ ऐश्वर्य से सुख को लिया है ना, मतलब धन संपत्ति को नहीं लिया यहाँ पर। देखो, हर जगह पर जो शब्द होते हैं ना, उनका संबंध होता है प्रसंग के अनुसार। अच्छा, हर जगह पर वो धन संपत्ति से लेना देना नहीं होता। अच्छा। और वैसे ऐश्वर्य शब्द का जो मैं अर्थ, जब मैंने अपना चिंतन मनन करके निकाला है ना ऐश्वर्य शब्द का, उसमें
और थोड़ी सी एक प्रकार से कह सकते हैं गहराई आती है ऐश्वर्य शब्द का अर्थ। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, वो ऐश्वर्य मैंने वहां लिखा होता है धन दौलत। हाँ जी, वहां तो धन, वही मैं कह रही हूँ कि धन वो दौलत। राजा बड़ा ऐश्वर्यशाली था, उसके बाद धन दौलत बहुत थी, ये लिख दिया उन्होंने। लेकिन मेरे ऐश्वर्य के अर्थ में ये नहीं आता, मेरा अर्थ बिल्कुल अलग है इससे। आचार्य जी ज्ञानियों कह सकते हैं, ज्ञानियों के द्वारा कहते हैं नहीं विद्वान नहीं ऐश्वर्यशाली, ज्ञानियों ना के नहीं द्वारा ज्ञान नहीं, प्राप्त। यहाँ नहीं, अच्छा, यहाँ यह वाली बात नहीं। मैं ऐश्वर्य, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐश्वर्य का अर्थ ही वाला नहीं होता। ये तो चोर डाकू के पास भी होती है चीजें, तो धन दौलत तो उसके पास भी होती है। तो इसलिए ऐश्वर्य शब्द का ये अर्थ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो गलत है। धन दौलत तो किसी के पास भी हो सकती है भाई। छल कपट ढोंग पाखंड ये करने से जो कमा लेता है वो होता है, वो नहीं है। हाँ जी प्रेम बैल जी बोलो क्या। आचार्य जी ऐश्वर्य से ईश्वरीय गुण, दिव्य गुण जो है, क्षमा, सरलता, परोपकार आदि, ये गुणों को भी लिया जाता है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं जो जिसको धन संपत्ति से जोड़ना है, धन संपत्ति से जोड़ना है ऐश्वर्य के अर्थ के रूप में, वो वाली बात करनी है अभी। हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो। कीर्ति यश इत्यादि। दोबारा बोलो। कीर्ति पाना, यश प्राप्त करना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं धन से संबंध रखना है, इसका छोड़ना नहीं है। यहाँ पर ऐश्वर्य का अर्थ धन से जोड़ करके अर्थ निकालना है। वो क्या होता है? धन दौलत केवल ही बोलने से तो मैंने कहा वो चोर डाकू लुटेरे उनके पास भी होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इसका संबंध धन से, दौलत से, इस हमारे पास जो आर्थिक जितनी चीजें होती हैं उनसे जोड़ना है। फिर भी ऐश्वर्य इसको जब तक नहीं बोलना, जब जो मैं आगे बताऊंगा। आप बता सकते हो तो बताओ क्या इसमें और जोड़ना चाहिए। आचार्य जी पूरा तो पहले रोशनी बोलेंगे, रोशनी ऐसे मत बोला करो। रोशनी ने हाथ खड़ा किया, रोशनी बोलो। आचार्य जी ईश्वर को साक्षी मान के कमाया हुआ धन। बिल्कुल, ये मैंने बताया था जब भगवान के 6 गुण बताए थे ना, तब ये बोला था ईश्वर को साक्षी रख करके कमाया गया जो धन होता है वो होता है ऐश्वर्य। नहीं तो चोर डाकू वगैरह तो उनके पास सब कुछ होता है, जो रिश्वत लेते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति होती है, लेकिन वो ऐश्वर्य नहीं होगा, वो केवल धन दौलत जरूर होगा। इसलिए ऐश्वर्य का अर्थ होता है जो धन से संबंध जब रखता है इसका अर्थ, तब ईश्वर को साक्षी रखकर। इसका अर्थ क्या निकला? पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से प्राप्त किया गया परिश्रम जो कर रहे हो उसके आधार पर आपको जो मिल रहा है, ठीक है। काम नौकरी करते हो, काम करते नहीं, फाइलें दबा के रखते हो, नौकरी के पैसे मिल जाते हैं, ये ऐश्वर्य नहीं है, ये झूठा धन है, इसका दंड मिलेगा इसका। और जो आप मेहनत पूरी करोगे, जितना आपको तनख्वाह मिलेगी वो आपको प्राप्त होगा, कोई दंड नहीं मिलेगा, वो आपका कर्म का फल है वो, ठीक है। चलिए इसके आगे जो इसमें रक्षा के साधन है वो क्या चीज है? दक्षिणा में रक्षा के साधन, अंजू बोलो। पितर, जिसमें पितर मतलब माता पिता आचार्य जो अनुभवी लोग। बोलो, रेमन जी बोलो। इसमें तो बताया तिरश्चराजी। तिरश्चराजी का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े चलने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि हमारे अन्न की रक्षा करते हैं, तो वो उपज की रक्षा करते हैं। टेढ़े मेढ़े अच्छा, टेढ़े मेढ़े चलने वाले जो हैं, इनसे हमारी रक्षा होती है, ये कहना चाहते हो? हाँ जी, क्योंकि हमारी वनस्पति फसलों की रक्षा इनसे होती है। और इसका और थोड़ा और गंभीरता की तरफ अगर चलेंगे ना, तो इसका और अर्थ भी निकलेगा। अभी सविता ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी ज्ञानी लोग, वो ज्ञानी लोग तो आएगा ईश्वा में, वो है, वो तो पितर ईश्वा में आएगा ना। पितर ईश्वा है, वो आएगा। ज्ञानी लोग तो आएंगे, लेकिन यहाँ तिरश्ची राजी शब्द है ना, वो क्या कह रहा है? वो क्या बात? प्रेम बैल जी बोलो। आचार्य जी दुष्ट क्रूर लोग हैं जो, उनसे आगे बोलो, पूरा वाक्य बोला करो, क्या मतलब निकला? जो दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कुसंस्कार वाले, उनसे हमारी रक्षा हो। उनसे हमारी रक्षा कौन करेगा? ईश्वर। ज्ञानी पुरुष हमारे पितर हैं, जो आप्त पुरुष है, जो पूर्वज हैं, ज्ञानी पुरुष, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। चलो जी, और किसी ने कुछ बताना है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी निर्मला दी बोलो।
भुजंग आदि बिना हड्डी वाले जंतुओं से हमारी रक्षा करते हैं। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। हो गया बस, दमयंती जी। मुझे परमेश्वर युक्त प्रभु टेढ़े चलने वाले कीट पतंग तथा ये वृश्चिक आदि प्राणियों से रक्षा करने वाला है। परमेश्वर वाली प्रभु हमारे इन टेढ़े चलने वाले से रक्षा करने वाला वो है। नहीं वही अभी ठीक है, आपने जो बोलते वो मैंने इन सुन लिया था, प्राणियों इसलिए से मैंने बोला। रक्षा करने वाला आगे नहीं, आगे मत बोलो ना, मैं सुन चुका हूँ, अब प्रश्न कर रहा हूँ ना। आपने जो बोला मैंने तुरंत समझ लिया और तुरंत उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनो फिर उसका उत्तर दो। इन टेढ़े मेढ़े चलने वाले कीट पतंग आदि से हमारी रक्षा ईश्वर कैसे करता है, ये प्रश्न है। बोलना नहीं है किसी ने, जिनसे बात हो रही है वो जवाब देंगे बस। क्या करता है, उनको मार डालता है, क्या करता है? आचार्य जी नहीं, हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है विद्वान लोगों से, ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हम उनसे रक्षा कर सकते हैं, बच सकते हैं, ऐसी मतलब हमारी बुद्धि परमात्मा करता है उन लोगों के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के जो ज्ञान के माध्यम से। और बच्ची क्या परमात्मा और कोई स्वयं किसी तो ने बोलना आएगा है तो नहीं। बोलो। दोबारा नहीं बोलना, बस एक बार में बोलना होता है, उसके बाद नहीं बोलना। जब मैंने कहा ना और कोई, तो फिर आप तब दोबारा मत बोलो। हाँ जी रोशनी बोलो। आचार्य जी, ये जहरीली गैसों को निकलते हैं और हमारी भूमि को उर्वरक बनाते हैं, तो हमारी कृषि में बहुत सहायक होते हैं। हाँ ठीक है, प्रेम जी ने भी ऐसे ही बोला था, लगभग यही था। वो इस प्रकार से हमारे सहायक सिद्ध होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा के साधन है। और भी और कुछ है, किसी ने और बोलना है तो बोलो, नहीं मैं बताऊं। बोल के देखो। रवि बाला जी बोलना है तो बोलो। आचार्य जी, ज्ञानी लोग हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, वो तिरश्ची राजी से क्या संबंध जोड़ेंगे, वो वाली बात करो ना। ये वाली तो ठीक, ज्ञानी लोग तो रक्षा करते हैं हमारी, वो अपने ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा करते ही हैं। कैसे रक्षा करते हैं, तिरश्ची राजी वाली जो बात है, उसको इससे क्या रिलेशन है इसका? सविता बोलो। आचार्य जी मतलब ज्ञानी लोग अपवित्र मार्ग से बचाते हैं हमें। तिरश्ची राजी का मतलब ये निकालेंगे? हाँ जी, कि अपवित्र मार्ग। अपवित्र मार्ग नहीं होता ये, मतलब गलत रास्ते पर चलने से बचाते हैं। ये माइक ऑन कौन कर रहा है भाई? काम किया करो ना, कैमरे में सामने रहोगे तो बात करूंगा तो मैं करूंगा ही नहीं है, सुन लो, अगर तो बिना ऐसे बोलेगा तो। हाँ जी नीलिमा जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी, अनुभव से ज्ञानी लोग अपने अनुभव से हमारी रक्षा करते हैं, ये तिरश्ची राजी में मैंने पढ़ा। तिरश्ची राजी से रिलेट करके पूरा वाक्य बताओ, बस ऐसे बोलो अगर बोलना है तो। तिरश्ची राजी जो कीट पतंग हैं, हानिकारक वो हैं, कीड़े मकोड़े, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? तिरश्ची राजी, हाँ जी। रक्षा कौन करते हैं? हाँ ये तो हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर ही करता है रक्षा, या अनुभवी ज्ञानी अब लोग। आप मुगली बातें करते हो, इनसे रक्षा करते हैं, पहले ये बोले, मैंने कहा कौन करते हैं, अब वो पता वहां फिर पता नहीं ईश्वर ही करते हैं, अब वहां पर आ गए। इसीलिए पहले बात पता है क्या होता है, पहले बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट समझना होता है, फिर बोलना होता है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। केवल ऐसे नहीं तो तुक्का मार के बोल दो फिर काम चल जाएगा, नहीं चलता। हाँ जी सोनिया चौहान जी, आपको बोलना है इस बारे में? जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य। आचार्य जी, तिरश्ची राशि का मतलब होता है कि कीट पतंगों द्वारा हमारी परमात्मा रक्षा करता है, वो रक्षा करता है। ठीक है, मान लिया, चलो अब आगे प्रश्न आएगा। वो कीट पतंगों द्वारा जो हमारी रक्षा करता है, तो कीट पतंगों के द्वारा वो क्या चीज करता है जिससे हमारी रक्षा होती है? उनको मार देता है या उनको मना कर देता है, या क्या चीज करता है ईश्वर? नहीं, वो परमात्मा तो अपने ही स्वभाव से सबकी रक्षा करता ही है, तो कीट पतंगों से, क्योंकि उसके अंडर में ही सब कुछ, परमात्मा के अंडर में ही कीट पतंगे हैं, तो उससे तो हमारी रक्षा वो ही करेगा ना, ईश्वर ही तो करेगा। नहीं, वही बात स्पष्ट करनी है ना, वो कैसे क्या चीज होगी जिससे कीट पतंगों से हमारी रक्षा वो करेगा, क्या करेगा? कि देखो मान लो एक सांप है, अब वो सांप का उदाहरण लेकर चलो, वो सांप से हमारी रक्षा करेगा, आप ये वाला वाक्य बोल रहे हो, वो सांप से हमारी रक्षा कैसे करेगा? सांप को मार डालेगा या सांप को बोलेगा कि इधर जाओ मत काटो, क्या? नहीं,
अच्छा जी, वो आपकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश करेगा कि आपको रक्षा कैसे करनी है। करना तो स्वयं खुद ही हमें पड़ेगा, पर वो बुद्धि तो ईश्वर ही देगा ना कि हमने कैसे रक्षा करनी है सब। अच्छा ठहरो ठहरो, वो बुद्धि केवल आपको या मेरे को देगा या दुनिया के सब लोगों को देगा? नहीं, अच्छा जी, बुद्धि तो सबको देता है, लेकिन अब छोटा 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 प्रश्न, आगे छोटा उत्तर आएगा ना। प्रश्न मैंने करना है, अब आपने उत्तर देना है। तो चोर डाकू को भी वो देना पड़ेगा उसे बुद्धि, तो फिर सबको का मतलब मेरा ये थोड़ी होगा चोर डाकू अलग हो जाएंगे उस दुनिया में, वो भी तो रहेंगे दुनिया में फिर। जी जी अच्छा जी, लेकिन भाई चोर डाकू उसके हिसाब से चल रहे होंगे, चोरियां भी वही करते होंगे, ईश्वर करवाता होगा, बताता होगा, बुद्धि देता होगा, वो करो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ तो क्यों नहीं है? ठहरो एक मिनट, यहाँ क्यों नहीं? जब आप कह रहे हो ईश्वर सबको, सबको का मतलब क्या निकला? जो चोरी करता है उसको भी बुद्धि ईश्वर दे रहा है, तब क्या करेंगे फिर वहां पर हम? जो ईश्वर की आज्ञा पे चलता है, जो ईश्वर के वेद मार्ग पे चलता है, उसके बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो परमात्मा उसको अच्छी बुद्धि देता है, ज्ञान की बुद्धि देता है, या ज्ञानी अभी के। अभी जब आपने ये बोला सबको, अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो चोर डाकू है उनको सूरज की रोशनी देता है ईश्वर के नहीं? वो सबको समान देता है, ये सब। उनको प्राणवायु देता है कि नहीं? उनको आंखें हाथ नाक सब देता है कि नहीं? जब सब कुछ देता है तो सब में वो शामिल होंगे, बुद्धि भी उनको वो देता है, मानना पड़ेगा फिर। अब यहाँ क्यों इनकार करो कि उनको बुद्धि नहीं देता? यहाँ बुद्धि वो अपनी प्रयोग करते हैं, और या तो बाकियों के लिए भी मानो वो भी अपने प्रयोग करते हैं, वहां ईश्वर का बीच में क्यों जोड़ दिया? नहीं नहीं अच्छा जी, ऐसा होता है ना, जो ईश्वर की आज्ञा पे चलता है तो उससे बुद्धि तो सात्विक बुद्धि तो ठहरो ठहरो ठहरो, ईश्वर की आज्ञा का उदाहरण दो कोई पहले। क्या ईश्वर की आज्ञा क्या मतलब है? जैसे ईश्वर, जैसे जो ईश्वर से जुड़ा है या उनकी आज्ञाओं पे चलता है, जो उनके वेद मार्ग ऐसे पे तो ऐसे नहीं, सिर्फ उदाहरण दो। ईश्वर की आज्ञा एक बताओ कि ये ईश्वर की आज्ञा है। जैसे कोई भी आप अच्छे आदमी की बात कर रहे हो तो ईश्वर की आज्ञा को वो पालन करता है, ये उदाहरण दो। ईश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो कर रहा है, उदाहरण दो। उदाहरण का मतलब एक घटना जैसी बतानी होती है, वो शब्द नहीं बोलने होता है। शब्द बदल बदल के वाक्य लंबा करके ये बोलने से अर्थ नहीं स्पष्ट होता। अच्छा, उदाहरण जैसे नहीं, मैं समझ ही नहीं आता। बस जब तक उदाहरण नहीं दे सकते वो बात अधूरी होती है, वो बात का कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। बच्चों को एक एक बात, वो जितना तुम्हारा दिमाग खाने की जिसको बात कहते हैं, वो दिमाग खा जाते हैं तुम्हारा। उनको जब तक आप संतुष्ट नहीं कर सकते, आपकी बात का कोई लाभ नहीं होता। चलो समय समाप्त हो गया, और ये बात अभी नहीं करेंगे। प्रश्न अभी पूछ लूं इस विषय में, इस विषय में एक नहीं प्रश्न नहीं, पूछ अभी लूं। नहीं, कोई प्रश्न नहीं होगा। ये- नहीं अभी नहीं होगा ना, समय हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी नहीं होगा। अब इसका उत्तर सुन लो। जो आपने जितना बोला उसमें कुछ कुछ बातें ठीक आई हैं, एक बात और जो रह गई थी, जो ईश्वर की बात कर रहे थे और वो पितर की बात कर रहे थे, ज्ञानी लोगों की बात कर रहे थे। वो ज्ञानी लोग पता है क्या करते हैं? वो ज्ञान आपको ऐसा देते हैं कि आपको इन योनियों में जाने से बचाते हैं, ये इसका अर्थ है। ये तिरश्ची राजी का मतलब ये वाला है। प्रेम जी ने भी बोला वो जो कीड़े मुड़े टेढ़े चलने वाले, वो हमारे खेतों की रक्षा, हमारे अन्न की और इसकी उसकी करते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। बिना दिवाली नहीं कह सकते। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये वाला जो ज्ञान देने का जो काम करते हैं वो पितर लोग करते हैं, और इन योनियों में जाने से बचाने की योग्यता उनके अंदर है। वो हमें ऐसा ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे अंदर भर देते हैं कि हम इन योनियों में भटकने के वाले कार्य न करें। ये होता है इसका। बस और बात नहीं होगी, अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। ज्योति झंडा
ओम वैदिक अभिवादन नमस्ते आचार्य जी शायद सदैव आचार्य जी नमस्ते जी सबको नमस्ते जी भी हमारी सबको नमस्ते कह रही है